प्राचीन समय की बात है। अजबगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा का स्वभाव बहुत ही दयालु था। वह गरीब और बेबस लोगों की सहायता के लिए हमेशा ही तैयार रहा करता था। किसी गरीब पर जुल्म होते हुए देख वह कड़ी कार्रवाई भी करता था। राजा के इसी स्वभाव से अजबगढ़ की प्रजा बहुत खुश रहा करती थी और राजा की भी एक ही इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके। लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसलिए अक्सर राजा प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घुमा करता था और लोगों की राय जाना करता था। इसी तरह एक बार राजा घूमते घूमते शहर के बाहर जंगल की तरफ निकल गया और शाम भी होने वाली थी। तभी राजा को एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई। उसी समय राजा ने रात को वहां रुकने का फैसला कर लिया। जब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचे तो वहां पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़ियां चहक कर आई थी, पेड़ों से रस भरे फल लटक रहे थे। वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत होता था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि के समीप जाकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने वह आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक उनके सामने खड़ा था, जिसके मुख से तेज झलक रहा था। राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने ऋषि को रास्ता भटक जाने की बात बताई और वहां रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी। ऋषि ने राजा को रुकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिया। जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वो फल अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट लगे। राजा ने इससे पहले इतने मीठे फल कभी नहीं खाए थे। राजा ने ऋषि से फलों के इतना मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, यहाँ का राजा बहुत दयालु है, न्यायप्रिय है। वो गरीबों की बहुत सहायता करता है। वो प्रजा के दुख को दूर करने वाला है, इसलिए यहाँ के फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सभी बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर राजा इन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। इसलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिया। अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक एक महीने बाद राजा फिर से उसी जंगल में उस आश्रम पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो भौचक्का रह गया, क्योंकि जहां पर हरे भरे पेड़ थे वह सब पेड़ सूखे पड़े हुए, फलों में कीड़े लग गए थे, चिड़ियां चीख रही थी। तभी घोड़े की आहट पाकर ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया। ऋषि ने राजा को ताजे फल खाने के लिए दिया। जब राजा ने फलों को खाया तब उसका पूरा मुख कड़वाहट से भर गया। राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। राजा की इस बात का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है, इसलिए सभी फलों का स्वाद कड़वा हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम किया और वापस लौट गया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसे राज्य को चलाना शुरू कर दिया। वह फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदल जाने के बाद फिर से फलों और प्राकृतिक में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की जिंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, अन्यथा उस कड़वाहट का जो असर है वो आपको आपके निजी जीवन में देखने को भी मिलेगा। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वह उसमें स्वयं जाकर गिर जाते हैं।